वेलकम टू टमीलिशियस किचन। और आज आपका वेलकम हो रहा है ताज़े ताज़े से खुशबूदार गुलाब से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हमारी किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी से तिल के लड्डू, जो कि सर्दियों के लिए एक सौगात है। और तिल के फ़ायदों के बारे में तो क्या ही कहना। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 किलो तिल, सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। बीना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कभी कभी कंकर आ जाते हैं, तो छोटे छोटे कंकर और मिट्टी के ढेले वगैरह जो भी कुछ हो उसको निकाल के बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ करके रख लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 प्याली के करीब है शक्कर है, साथ ही मैंने ले ली हैं 5 हरी इलायचियाँ। और अब इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइन पीस लूँगी, क्योंकि इलायचियाँ अलग से नहीं पीसी जा सकती, प्रॉब्लम होती है। तो इसको मैं शक्कर के साथ मिला के पीस लूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर यूज़ करेंगे। शक्कर मैंने पीस कर रख ली है। अब हम चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने तिलों को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। तो चलिए जी, तिलों को हम भूनना शुरू करते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल गैस नहीं आ रही है, तो मुझे सिलेंडर ऑन करना पड़ेगा। सर्दी का सीज़न आया है और आते ही हमारे गैस के प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। तो अब हम चूल्हे पर पैन रख देंगे, इसको गर्म करने देंगे। और ये कढ़ाई मैंने क्रूसिबल किचन से मंगवाई थी, तो सोचा कि आज इसका इनॉग्रेशन ही कर लिया जाए कुछ मीठा बना के। तो बस ये कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी थी। इसको लगता है थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये कास्ट आयरन की है और काफ़ी हैवी है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जब ये गर्म हो गई थी तो उसमें मैंने ये हाफ़ तिल डाल दिए हैं और अब इसको डाल के मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। जब ये तिल गर्म हो जाएंगे तो ये अपना ऑयल रिलीज़ करेंगे। उस ऑयल में ही इनको अच्छे तरीके से रोस्ट करना है, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी निकल के आए। तो जब तक मैं यहाँ पे तिल रोस्ट कर रही हूँ और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तिल बज़ाहिर तो बहुत ही छोटा सा बीज है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखते हैं, हार्ट डिसीज़ से प्रॉब्लम से बचाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट भी है, जो कि हमें हड्डियों के लिए बेनिफिशियल है। तो अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए और ख़ुद भी खाइए, अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाइए, क्योंकि ये एंटी एजिंग भी है। जब तिल भून गए थे तो फिर मैंने उनको निकाल लिया था और इसी तरीके से दूसरे बैच को भी मैंने भून लिया था। और अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। तो बस ये मैंने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हमने ठंडा नहीं करना। ये सारा प्रोसेस जो है ये तकरीबन गरम गरम में ही होगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था और इसको मैं ग्राइंड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा ये वाला चॉपर मेरा साथ नहीं दिया। तो मैंने फिर दूसरा वाला निकाला और उसके अंदर मैंने तिलों को ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, हमने इसका पाउडर नहीं बनाना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, बट जिस तरह कुटा हुआ होता है, तो बस इसको कूटना है कि साबित तिल भी नज़र आए आपको और थोड़ा सा ये ग्राइंड भी हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे तिल पीस लिए थे। और तिल पीसने के बाद तो इसकी और ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। तो ये देख सकते हैं, मैंने जितने भी तिल थे वो सारे पीस कर रख लिए हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको मैं रख दूँगी, ढक कर रखूँगी, ताकि ये ठंडे ना हो जाए, क्योंकि अभी हमने इसमें शक्कर भी मिक्स करनी है। तो बस जी, ये मैंने दोबारा से कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पर, और उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 कप मिल्क। 1 कप मैंने ज़्यादा डाल दिया था, आपने थोड़ा सा कम डालना है। 3/4 कप मिल्क बहुत रहेगा। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 पाव के करीब खोया। हमारा पर्पस जो है वो इसको खोया को थोड़ा सा लिक्विड ही करना था, ताकि वो लड्डुओं को अच्छे तरीके से बाइंड कर सके। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनते हैं ये मज़ेदार से लड्डू। तो बस अब ये जो तिल हैं उसमें मैं ये पिसी हुई शक्कर ऐड कर दूँगी। और यही काम कि तिल की टेम्परेचर थोड़ा सा होना चाहिए, गर्म होनी चाहिए, ताकि शक्कर जो है वो ना तो पानी छोड़े और ना ही ये बिल्कुल कच्ची कच्ची महसूस हो। तो बस उसके बाद ये जो मैंने लिक्विड बना के रखा था खोए को, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जल्दी जल्दी से हमने इसको मिक्स करना है, क्योंकि खोया भी हमारा गर्म है, तिल भी थोड़े से गर्म है, तो शक्कर जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी।
ادروائز ہم اس کو ڈالتے تو یہ پانی چھوڑ دیتے۔ مکس بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ کھویا اور تل بالکل یکجان ہو جائیں۔ یہ کا جو رہ گیا تھا وہ میں نے ہاتھ سے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے، کیونکہ ہاتھ کے بغیر تو کام ہوتا ہی نہیں ہے، اور میں گلوز وغیرہ سے زیادہ ٹرسٹ اپنے ہاتھوں پر کرتی ہوں۔ بس یہ یہاں سے تھوڑا سا مکسچر میں نے لیا ہے ہاتھ میں، اور اچھے طریقے سے گھما گھما کے اس کا ہم نے جس طرح سے کوفتے بناتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہم نے اس کے لڈو بنا لینے ہیں۔ سائز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا سائز چاہیے، آپ اس کو چھوٹا، بڑا، میڈیم سائز کا، بائٹ سائز کا، جو دل چاہے آپ سائز اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو بس یہاں پر میں نے اب ان لڈوؤں کو شیپ دے لی ہے، اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں، صرف 3 انگریڈینٹ سے بنتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے دسترخوان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔